को लेकर के जिस तरह से वहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन दिए थे, क्या रणनीति है, क्या? देखिए, हम लोग जन मुद्दे पर बात करते हैं। अभी मांग जिस हिसाब से ट्राइबल की सरना कोड की मांग है, तो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में उसको रखे थे कि हम लोग की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सरना कोड दिलाएंगे। और इस दिशा में पहल भी किया गया। पिछले 2019 में ही 22 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कैबिनेट में सरना कोड लागू करने के लिए सिफारिश पत्र भेजा गया था। उसके साथ में ही अनुसूचित जाति का भी मामला था, जो 14% आरक्षण की मांग था। एसटी के लिए जो है 26% आरक्षण की मांग था, जो और ओबीसी के लिए 27%। तो इस तरह इसी मुद्दा के साथ सरना कोड को भी भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल के पास भेजने के बाद राज्यपाल ने असंवैधानिक करार करके उसको पुनः भेज दिया गया। तो एज ए रूल फिर भी अगर ऐसा परिस्थिति होता है तो एज ए रूल है कि उसको पुनर्विचार करते हुए उस पर रेजोल्यूशन लाकर पास कराकर पुनः भेजा जाएगा। तो हम लोग अभी फिर लोकसभा विधानसभा के सत्र चलेंगे तो हम लोग उसको सरना कोड को पुनः जो है राज्यपाल के पास भेजेंगे और उनको बाध्य होकर और केंद्र सरकार के पास उसको भेजना होगा और केंद्र सरकार वहाँ से जो है स्वीकृति प्रदान करेगी। लेकिन इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो है सरना कोड को नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो एक काउंटिंग करना चाहता है कि ट्राइबल जो है हमारे साथ है, हिंदू है। तो हिंदू कदापि नहीं हो सकता है, ट्राइबल का कल्चर अलग है। वो प्रकृति के पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इस हिसाब से लोग चल रहे हैं। तो हम लोग का मांग है और इस मांग को हम लोग धरातल पर उतारेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी खुले मंचों से सरना कोड लागू करो इसकी बात का उठा रहे हैं। हमारे सुखदेव भगत जी भी लोकसभा में सरना कोड की बात को उठाए हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं, प्रखर नेता हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। जैसे अभी जनगणना की बात उन्होंने कहा था लोकसभा में, तो जनगणना की बात कहा था कि जनगणना करना होगा और नहीं कराओगे तो हम करेंगे। तो इनकी बातों को सुना गया और जनगणना की घोषणा उनके मंत्री ने जो घोषणा किए हैं वैष्णवी ने। तो उसी तरह हम लोग जाति जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जाति जनगणना होगी तो उससे पता चलेगा कि उरांव कितना है, मुंडा कितना है, हो कितना है, संथाली कितना है, यहाँ सदान वर्ग के कितने हैं, कोयरी कितना है, तेली कितना है, सूढ़ी कितना है, बनिया कितना है, धोबी कितना है, पाइक कितना है, भूया जाति के लोग कितना है, गंजू परिवार के लोग कितना है, या राजपूत कितना है, भूमिहार कितना है, ये सारी चीज़ों का, ब्राह्मण कितना है, सारी चीज़ों का एक पता चल जाएगा कि इस देश की आबादी में हमारी कितनी जनसंख्या है। उस आधार पर राहुल गांधी जी ने प्रयास किए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जब हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो ये संविधान बनाया है तो पूरे देश के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और कई रियासतों में फैले हुए थे। उन लोगों के प्रांतों में जाकर उनके अनुसार ही संविधान का निर्माण किए हैं और उन्होंने लिखित संविधान है। इसलिए इसको कदापि केंद्र की सरकार नहीं झुठला सकती है कि हम आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण उसको देना पड़ेगा और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने भी हम लोग नहीं देंगे। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि जिस जाति की जितनी संख्या है, जितनी आबादी है, उसको उतनी हिस्सेदारी हम लोग दिलाएंगे और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। शराब नीति के मामले को लेकर के फिर से एक बार आंदोलन है। शराब नीति और ये सरना कोड और जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर के वो लोग बोल रहे हैं बार बार कि नियोजन नीति सबसे पहले लागू करना चाहिए। देखिए, नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, जब विधानसभा की सत्र चल रही तो मैं पूरे खुलेआम इस बात को मैंने सरकार के पास रखा और उठाया था और आगे भी हम उठाते रहेंगे। बनना ही चाहिए। अगर झारखंड बना है तो यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरी अगर हमारे झारखंड प्रदेश बनने के बाद नहीं मिलेगा तो ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है। हर हाल में हेमंत सोरेन जी इस पर प्रयासरत है और सरकार हमारी है तो निश्चित रूप से स्थानीय नियोजन नीति बनाएंगे। ये जो है एक आँख में काजल एक आँख में सुरमा वाला कहावत है।
तो इस हिसाब से केंद्र की सरकार राज्य सरकार को मदद नहीं कर रही है। हम लोगों का 1,40,00 करोड़ रुपया यहाँ जीएसटी का पैसा यहाँ हम लोगों का जो है बचा हुआ है केंद्र सरकार के पास, जिसको अभी नीति आयोग की मीटिंग में माननीय हेमंत सोरेन ने उठाया कि हमारी पैसा जो है आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं हुआ है। इसलिए अगर वो पैसा दे देगा तो हम लोग को कोई शराब नीति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।